हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ सुबह 6:30 में। और ये है 14 मई का वीडियो ब्लॉग। तो 14 मई को यहाँ पे 13 मई को इलेक्शन था, तो इस वजह से 13 मई को मदर्स डे नहीं मनाया गया। और 12 मई संडे था जो कि मदर्स डे था। तो संडे को तो बंद ही रहता है, तो कोई भी स्कूल में या तो पहले मना लिया जाता है या बाद में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 14 मई को मनाया गया था। तो सारे मदर्स को भी आना था। सुबह 7 से 9 का प्रोग्राम था। हम लोग 5 बजे ही उठ गए थे क्योंकि मुझे 2 बच्चों को तैयार करना था, खुद भी तैयार होना था। आज मैं फ़र्स्ट टाइम मिठी के स्कूल जा रही हूँ। इतने दिनों से मिठी स्कूल जा रही है। इतने दिनों मीन्स इसी साल में एडमिशन हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा ज़रूरत पड़ा है स्कूल जाने का। लेकिन जब भी गए हैं तो इसके पापा ही गए। तो बस सुबह 5 बजे उठी थी। 5 से 6:30 के बीच में सब कुछ कर ली, मतलब खुद भी तैयार हो गई, दोनों बच्चों को तैयार कर दी। और मैं साड़ी पहन के गई थी। मतलब यहाँ पे एक तो अलग जगह है। पहले मैं मुजफ्फरपुर बिहार में थी, तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि यहाँ कैसे। तो मुझे यही लगा कि मदर्स डे है तो यहाँ पे साड़ी पहन के जाना ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। यहाँ पे मैं खुद का थोड़ा बहुत वीडियो ले रही हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ का भी वीडियो ले रही हूँ। मतलब कि स्कूल तो बहुत अच्छा है, बड़ा भी है बहुत। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा और मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि वैसे क्या ही कर सकते हैं टीचर लोग भी, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, लेकिन फिर भी गैदरिंग बहुत कर दे रहे हैं। जैसे कि सीट जैसे मिला है, जैसे मैं और मीठी बैठी हूँ, वैसे ही अगर सब लोग बैठे रहेंगे शांति से, तो जो भी चीज़ें होगी वो सबको अच्छे से दिखेगा। लेकिन क्या है ना कि सब लोग खड़े हो जा रहे थे, तो किसी का बच्चा रो रहा था, तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ, क्योंकि छोटा जो बच्चा है ना, जैसे कि कृष्णा को मैं ले गई थी, वो इतना रोने लगा, बोल रहा था कि मुझे बलून चाहिए। अब बलून वहाँ से कैसे दिलवाऊँ? मान लो कि वो लोग तो बोल रहे थे कि चलो दिलवा देते, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा था कि थोड़ा बहुत डेकोरेशन है उन लोगों का। अब ये बलून एक माँगता है तो फिर दोबारा माँगने लगता है, तिबारा माँगने लगता है। और एक बच्चा नहीं है वहाँ, भरे-पड़े बच्चे ही है, तो एक माँगेगा तो हर एक बच्चे को ना बलून बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर सब लोग माँगने लगेंगे, इसलिए मैं बाहर कर रही थी कि चलो पापा के पास रहो, और वो पापा के पास रह नहीं रहा था। बहुत मुश्किलों से वो यहाँ से ले गए। और फिर उसके बाद खेलने वाला एरिया जहाँ पे स्लाइड वगैरह जो भी रहता है, बहुत सारा छोटा बच्चा का खेलने वाला चीज़ रहता है, वहाँ पे ले गए। तो फिर 1.5 घंटा वो वहाँ रहा है। तो बस प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो मतलब कुछ देर तो ऐसे टीचर लोग ही स्पीच दी। और यहाँ पे 3 तरह से 3 टीचर स्पीच दे रही थी, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। मुझे तो बंगाली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है 80% तो बंगाली ही बोला जाता है। बहुत कभी-कभी हिंदी मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बोला जा रहा था। मतलब ज़्यादा चीज़ें जो है बंगाली में ही बोल रही थी मैम। अभी मैं आगे बताऊँगी किस चीज़ से क्या हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वो सब हुआ, उसके बाद व्हाट्सएप में सब लोग हैं, ग्रुप में सारे मदर्स हैं। तो मैम बता रही थी कि ऐसे-ऐसे जिनको जो करना होगा परफ़ॉर्म, वो मतलब अपने बारे में बताएँगे, या फिर आकर करना है वहाँ पे सबको, या तो रैम्स करो या फिर गाना या फिर डांस या फिर गेम। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। मतलब एक तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है, वैसे बहुत लोगों का फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं पार्टिसिपेट किए थे। जैसे 100 में मान लो कि 20% लोग पार्टिसिपेट किए थे, और 20 में 15% या फिर समझो 18% लोग डांस ही किए थे। बस 1-2 ही इधर-उधर का था। 1-2 मतलब कि गेम का, और 1 सिंगिंग का, और 2 रैम्स, 2 या 3 रैम्स का था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मीठी में सिंगिंग का थोड़ा बहुत टैलेंट है। वो ऐसे ही कभी-कभी कोई गाना गा रही होती है, तो मैं शॉक हो जाती हूँ कि अच्छा ये गाना ये कैसे सीख ली, और कब मतलब मैं सोच रही थी इसको कैसे इंटरेस्ट हुआ ये गाने में, कैसे ये सीख ली होगी। बहुत सारा ऐसा गाना है, जैसे कि अभी जो वो मैं बोली कि गाना गाओगी तो कौन-सा गाओगी? तो माँ पे, तो वो बोली कि ये गाना है ऐसा-ऐसा, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से गा रही है लगभग। तो बहुत दिनों से मैं सुन रही, तो फिर मैं जब फिर से सुनी कि चलो गाओ, सुनाओ, तो फिर वो अच्छा गाई, बहुत अच्छा गाई। मतलब यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसे इसका वर्ड जो है वो याद होगा। और आज ही दिन की बात है, आज वो हनुमान चालीसा गा रही थी। मतलब उसको पूरा नहीं याद है, लेकिन गा रही थी, तो मैं शॉक हो गई कि यार कैसे मतलब इसको आ रहा है।
आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल की बच्ची है नहीं आ सकता है, लेकिन आता है, इसमें वो टैलेंट है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे इस टैलेंट को बढ़ाना तो वो कर सकती है। क्योंकि डांस मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है, अच्छा या खराब, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके कोई कर सकता है, लेकिन सिंगिंग कोई भी नहीं कर सकता है। सिंगिंग वही कर सकता है जिसमें वो कला हो, वो माँ सरस्वती का जो जिसमें वो होता है गले में, वही कर सकता है। मतलब सिंगिंग हर कोई नहीं कर सकता है, गाना हर कोई नहीं गा सकता, डांस हर कोई कर सकता है मुझे लगता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि डांस प्रैक्टिस का चीज़ है, डांस सीखने का चीज़ है, सीखो और कंटिन्यू रखो, तो कोई भी आदमी नहीं जिसको आता है वो भी अगर डेली एक चीज़ करेगा तो वो कर सकता है, लेकिन डेली गाना गा के नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सुर जो है वो भगवान ही देते हैं। तो मीठी में थोड़ा बहुत है और मेरे में भी थोड़ा बहुत है। मेरे मतलब कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई इस चीज़ में, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत करती तो थोड़ा बहुत मेरा भी कुछ हो सकता था। मतलब ये नहीं कि मैं सिंगर बन जाती, लेकिन थोड़ा बहुत है वो कला। वो मीठी में भी आ गया है। तो मैं वही सोच रही थी कि गाना ही गाऊँगी। लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे ऐसा लगा ना कि ऐसे बुलाया जाएगा कि हाँ, अब आपकी बारी है या आपकी बारी है, ऐसा कर, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पे हो रहा था कि बंगाली में वो बोल रहे थे कि कितने लोग डांस वाले हैं, तो लोग हाथ उठा रहे थे और मैं किसी से इतना बात भी नहीं कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर बोल रहे थे कि कितने लोग गाना वाले हैं, कितने लोग, अब बंगाली में बोल रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ना वो सब कुछ हो गया, तो फिर एक जो वो बोल रही है वो मुझसे पूछने आई थी कि आपका क्या है, तो मैं बोली कि हाँ मेरा डांस है। बोले कि आप उसको लगा होगा कि मैं अब जाऊँगी, लेकिन फिर मैं बैठी रह गई। फिर गैदरिंग इतनी ज़्यादा, मतलब टाइम 2 घंटा और लोग इतने ज़्यादा, अब डांस में तो लग ही जाता है 1-2 मिनट ऐसे करके। तो फिर लास्टली क्या हुआ कि फिर मुझे वो भूल ही गई, और फिर मैं भी सोची कि अब रैंप वॉक के लिए बुलाया गया कि कितने लोग इसमें भाग लेंगे। तो फिर उसमें भी मेरे बगल से कोई बोले कि आप कुछ भी नहीं किए हो, रैंप वॉक में भी नहीं जाओगे, कि आपका ड्रेस सही है। मतलब बहुत सारी ऐसी थी जो नॉर्मल कुर्ता पहन कर आ गई थी, नॉर्मल कुर्ती सलवार जो होता है वो पहन कर आ गई थी, नॉर्मल ड्रेस पहन के आ गई थी। बहुत लोगों का ड्रेस मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा कि हाँ, जैसे कि मदर्स डे में जा रहे हैं या फिर स्कूल के फंक्शन में जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा वियर करके जाएँ। मतलब किसी-किसी को मैं देखती हूँ कि कुछ भी पहन लेते हैं, मतलब मैं ये नहीं उसको हँस नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है इसलिए ऐसा पहना है। थोड़ा सोचना चाहिए, हर किसी के घर में कुछ कपड़े तो ऐसे होते ही हैं, जैसे साड़ी तो होता ही होगा, साड़ी ही पहन लेते हैं, क्योंकि मदर्स डे में साड़ी भी अच्छा लगता है। माँ एक साड़ी पहनती है तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और सूट वगैरह भी है तो थोड़ा अच्छा पहनो, कैसा भी पुराना ज़माना है या फिर कैसा भी पहन के मत चले जाओ यार। थोड़ा-सा अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों से मिला कर रहो तो ठीक लगता है, ये ना कि सबसे अलग रहो। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे स्कूल का शूट किया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीन था, बहुत मतलब ग्राउंड वगैरह सब कुछ था, और थोड़ा बहुत ये रोड का शूट किया है। बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी बाहर का, लेकिन हाँ जितना कि वो बहुत काफ़ी था, इतना ज़रूरत भी नहीं था मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे मैं बाइक पे थोड़ा शूट करने लगी हूँ इधर आकर कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ का रोड जब खाली-खाली रहता है तो लगता है कि चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं। तो ये इतना था स्कूल का, और अब हमारा घर का सेलिब्रेशन जो हुआ था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली मीठी अब बहुत बड़ी हो चुकी है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए केक कटिंग किया जाता है और मदर्स डे पे केक कट किया जाता है, ये सब उसको पता नहीं कैसे सब कुछ पता चल चुका है। वो पिछले साल से ही, जब 4 साल की थी तब से ही वो कर रही है, तो पिछले साल नहीं आया था, तो ये बात उसके पापा को याद था कि नहीं आया था, तो वो गुस्सा हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर इस बार आया है, वो मंगवाई, खुद जा कर के केक लेकर के आई है पापा के साथ, और बार-बार हज़ार बार हैप्पी मदर्स डे बोल रही थी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं बोल रही थी और बहुत प्यार कर रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब बड़ा बच्चा होता है ना, स्टार्टिंग से तो उसको भरपूर प्यार मिल ही रहा होता है, लेकिन जब सेकंड बच्चा हो जाता है ना तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है बच्चा, बड़ा वाला। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसका प्यार बँट गया, पता नहीं कुछ तो होता है कि वो और भी ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करने लगता है बच्चा, कि उसको लगता है कि हाँ, मतलब पता नहीं जो भी है। मीठी में मैं ये देखी हूँ कि जब तक कृष्णा नहीं हुआ था तब तक मीठी बहुत ज़्यादा पापा से ही प्यार करती थी, लेकिन जब से कृष्णा हुआ है तब से वो मुझे भी अब नहीं छोड़ना चाहती है बिल्कुल भी, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो ये करती है।
तो अपना चॉकलेट लेकर के फ्रिज से आ गई और उसमें लगा दी है 2 चॉकलेट भी, कि उसको मतलब बोल रही थी कि चॉकलेट लगाया जाता है ऐसा करके। मेरे हस्बैंड यहाँ कुछ जोक क्रैक कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं ऐसे मुँह बनाकर हँस रही थी और यहाँ थोड़ा-सा फ़ोटो शूट कर रही थी ऐसे किसी कर के। सो ये सब किया, फिर केक कटिंग किया और मतलब कि फ़ोटो क्लिक किया। ये सब था 12 मई यानी कि संडे के दिन का ये था, मतलब मदर्स डे के दिन का था। तो ये एकदम छोटू-सा क्लिप था और हम लोग 11 को आए थे और 12 को ही ये सब चीज़ें हुआ था। तो बहुत ज़्यादा शूट कुछ नहीं हुआ था, तो ब्लॉग शेयर करे तो करे क्या? तो इसलिए मदर्स डे स्पेशल में ही ये भी ऐड कर दी हूँ। सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आएगा, क्योंकि नए-नए जगह देखने को मिला है, मिठी का स्कूल देखने को मिला है, पूरा अंदर-अंदर तक मैंने हर चीज़ शेयर किया है। स्कूल में मुझे सब कुछ बहुत सही लगा, थोड़ा-सा ये सही नहीं लगा कि थोड़ा-सा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट में स्कूल वालों की कोई गलती नहीं है, मतलब पेरेंट्स के साथ है, तो अब टीचर्स लोग क्या पेरेंट्स को थोड़ी ना डाँटते कि शांत हो जाओ, डाँटो। तभी भी बोल रही थी थोड़ा शांत होने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा। और छोटा-छोटा बच्चा क्या होता है ना कि आपे से बाहर हो जाता है, माँ भी अच्छे से नहीं समझा पाती है जब वो रोने लगता है तो। और समझ में नहीं आता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो कैरी ऑन करे या यहाँ से भाग जाए, समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है ना हल्ला-वल्ला हो रहा था। जो भी हो, बहुत मज़ा आया। सो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय।